आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और छठ में नेता हो या प्रशासन, हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है और छठ व्रतियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीर में आपको महरौली विधानसभा के रजोकरी स्थित बीएसएस कैंप के मॉडल छठ घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर आज निरीक्षण करने के लिए महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव और बसंत विहार की एसडीएम जो है वो यहाँ पर पहुंची। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए कि किस तरीके से जो है फॉगिंग कराई जा रही है। छठ व्रती जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे तो किसी भी तरीके की असुविधा ना हो और इसीलिए ये फॉगिंग कराई जा रही। साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन के द्वारा कराई गई, जिसमें नगर निगम हो या एसडीएम की तरफ से और डीएम के दिशा निर्देश पे जो दिशा निर्देश दिए गए छठ घाटों को दुरुस्त करने के लिए और साफ सफाई के लिए, उसमें अपनी भूमिका निभाई जा रही है। 3 दिन के आस्था के इस महापर्व में सभी लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आज खुद महरौली विधानसभा के विधायक जो हैं गजेंद्र यादव पहुंचे हैं और उन्हीं की विधानसभा में ये मॉडल छठ घाट है जिसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ नई दिल्ली की जो एसडीएम है, बसंत विहार स्थित से जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंची हैं और देखिए कि यहाँ पर छठ घाट पर तैयारियां जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर देख रेख जो है छठ पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। सामाजिक स्तर के जो लोग हैं वो भी इसमें जुड़कर अपनी भूमिका निभाते हैं कि किसी भी तरीके से छठ के महापर्व में किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए विधायक जी ने बताया कि उनके क्षेत्र में किन जगहों पर जो है छठ हो रही और क्या क्या सुविधा जो है दिल्ली सरकार के द्वारा भी करी जा रही है। तकरीबन 1500 छठ घाट जो है राजधानी दिल्ली में बनाए गए हैं, जिसपे दिल्ली सरकार के द्वारा विशेष सुविधा दी गई है कि किसी भी तरीके से छठ महापर्व में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आइए आपको सुनाते हैं विधायक गजेंद्र यादव ने क्या कहा। आप अपने महरौली विधानसभा में पहुंच रहे हैं, एसडीएम साहिबा भी साथ में है। किस तरीके से निरीक्षण करें और क्या अभी तक जरूरतें हैं जो पूरी हो पाई छठ घाट को? महरौली विधानसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कुल 14 घाट बनाए गए हैं और ये 14 के 14 छठ घाट का निरीक्षण आज सुबह जो दक्षिण दिल्ली डिवीजन में पड़ते हैं उन घाट में एसडीएम साकेत पीयूष कुमार जी, एसडीएम महरौली पुनशिबा जी और नई दिल्ली डिवीजन के जो घाट हैं कुसुमपुर में, रजोकरी में, उन घाट पर एसडीएम आयुषी जी, इन सभी ने मिलकर एक अच्छा ठीक प्रकार से निरीक्षण किया है। सरकारी सेवाएं सुविधाएं वो छठ व्रतियों को, छठ समितियों को ठीक से मिले, उसका प्रयास जो आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया है, उसी का देख रेख, निरीक्षण और समिति के सदस्यों से बातचीत वो सब हमने करी है। अभी जो महरौली विधानसभा का मॉडर्न छठ घाट है रजोकरी में, वहीं पर हम सब खड़े हैं। बहुत अच्छे प्रकार से सूर्य की उपासना का यह व्रत हमारे छठ व्रती मनाएं, इसके लिए कोई भी कमी वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है और हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। तैयारियां सभी पूरी करी हुई हैं। मैं अपने अधिकारियों को डीएम सनी सिंह जी जो नई दिल्ली के डीएम हैं और दक्षिण दिल्ली के डीएम लक्ष्य सिंगल जी और उनके नीचे एडीएम और एसडीएम, सभी ने, हमारे दिल्ली सरकार के सभी विभाग, फ्लड डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, जल विभाग हो, सभी ने बहुत अच्छे प्रकार से सुविधाएं दी हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले जो सरकार थी उन्होंने सनातनियों के जितने भी त्योहार होते थे उन पर हमेशा अंकुश लगाया। दीपावली के अवसर पर बम पटाखे चलाना बैन कर देते थे और जो हमारे पूर्वांचली परिवार हैं वे छठ ना मना लें तो फॉरेस्ट, डीडीए और अन्य एजेंसियों के द्वारा उनको परेशान करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में चल रही दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वो सनातनियों के लिए हर त्योहार पर कुछ ना कुछ नए तोहफे लाती हैं। जैसे इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई और आज
दिल्ली में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद पूर्वांचली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में लगभग 1500 घाट वे दिल्ली भर में बनाए गए हैं, जिनमें से 14 या 15 घाट वो मेरी विधानसभा में भी है। मैं इस शुभ अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे छठ के त्योहार में चार चांद लगा दिए। बहुत शुभकामनाएं, छठ व्रतियों को बहुत शुभकामनाएं। इसमें किस तरीके से तैयारियां और किस तरीके के दिशा निर्देश आप लोगों ने दिए डिपार्टमेंट के लोगों तो नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप जानते ही हैं कि छठ महोत्सव की हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री मैम के निर्देश अनुसार उनके मार्गदर्शन में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। उस पे हमने मल्टीपल मीटिंग्स ली है सभी डिपार्टमेंट्स के साथ और सबके रोल डिफाइंड किए हैं एक टाइमलाइन देकर उनको कि 24 तक आप मान लीजिए डेडलाइन दी थी डीएम सर ने कि पूरा घाट रेडी होके फिट रेडी होके उसमें पानी सफाई हो जाए, फिर 25th को इसी तरीके से टेंटेड शुरू हो जाए, 26th को पानी आ जाए इस तरीके से। और ना सिर्फ महोत्सव मनने तक बल्कि पोस्ट मेजर्स लेने के लिए भी सभी विभागों को डायरेक्शंस दी गई है, ताकि अगर एक बार त्योहार मन जाए उसके बाद भी पूरा अच्छे से सफाई हो जाए, फिट जो है दोबारा से उसको भर के और वो उसी तरीके से चीज़ें मैनेज हों जो किसी भी तरह का मिसहैप हम टाल सकें। तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देती हूँ सब लोगों को और ये आश्वासन देती हूँ और ये संदेश भी देना चाहूँगी कि अगर किसी भी लेवल पे कोई भी ऐसी समस्या लोगों को आती है तो प्रशासन ने सिंगल विंडो के ज़रिए प्लस कंट्रोल रूम प्लस हर एसडीएम के नेतृत्व में टीम्स बनाई गई हैं, तो लोग डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे आती है।